हेलो मित्रों, नमस्कार। हम आपसे चर्चा कर रहे थे संविधान निर्माण की, और हम लोगों ने चर्चा किया था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना और वो किन विशेषताओं की वजह से संसार का एक मॉडल संविधान बना। आज हम संविधान निर्माण की श्रृंखला में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान की क्या खूबसूरती है और बनने के समय किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय की परिस्थितियां कैसी थी और फिर संविधान बनने का प्रारंभ कैसे हुआ। आपको मालूम है कि भारत को जब आज़ादी मिली अंग्रेजी रज साम्राज्य से, तो भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था। वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ, पूरे देश में बहुत समय तक अराजकता, हिंसा, इसकी स्थिति रही। संविधान का निर्माण इससे पूर्व प्रारंभ हो चुका था। जब भारत को आज़ादी देने की बात ब्रिटिश सरकार ने सोची तो उसने भारतीयों को अपने संविधान निर्माण के लिए सलाह दी और उसके लिए कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, ब्रिटिश सरकार ने ये एक शिष्टमंडल भारत भेजा था कि भारतीय एक संविधान सभा का निर्माण करें। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीयों को एक संविधान सभा का निर्माण करना था और ये संविधान सभा अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त से पहले ही अपना भारतीय खुद का संविधान बनाते, जिस संविधान के द्वारा उनको अपने देश का शासन चलाना था। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, किंतु भारत में संविधान सभा का गठन हो गया और उस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण करना चालू किया। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सुझावों के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन क्या 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान बनना चालू हुआ? नहीं। संविधान बनने की जो शुरुआत थी, भारतीयों में संविधान की जो समझ थी, अगर इसके बीज देखे जाएं तो सबसे पहला प्रयास भारतीयों ने संविधान निर्माण के लिए जो प्रथम प्रयास किया था वो था 1928। नेहरू रिपोर्ट के नाम से उसको जानते हैं। उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। जब साइमन कमीशन वापस होकर के चला गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बना नहीं सकते और ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहल किए जाने पर उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके साथ 7 और सदस्य थे। इन 7 सदस्यों ने मिलकर के पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनाई थी भारतीय संविधान से संबंधित, उन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये भारतीयों द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए पहला संविधान था। इसमें वयस्क मताधिकार, की बात कही गई थी, सभी की स्वतंत्रता व समानता की बात की गई थी कि सबको स्वतंत्रता और समानता मिले। जो अल्पसंख्यक थे, चाहे वो सिख थे या मुस्लिम थे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व उनके नागरिक अधिकार
नेहरू रिपोर्ट में ये सारी बातें समाहित की गई थी। आगे चल करके संविधान निर्माण का जो दूसरा प्रयास हुआ वो 1931 के कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, इस कराची अधिवेशन में इन सारी बातों को फिर से उसमें शामिल किया गया। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जो संविधान के मौलिक तत्व थे कि भाई सभी को वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए, जब लोकतंत्र है तो जो वयस्क नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार हो, सामाजिक समानता हो, सभी को स्वतंत्रता हो, ऐसे जो मूलभूत अधिकार हैं इनको कराची अधिवेशन में कांग्रेस के इन तत्वों को रखा गया। तो संविधान का जो मूलभूत ढांचा था, जो मौलिक समझ थी, वो लोगों में 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1931 के कराची अधिवेशन उसी समय से विकसित हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि भारतीय नागरिक अधिकारों के बारे में संवेदनशील नहीं थे, स्वतंत्रता वयस्क मताधिकारों के पर संवेदनशील नहीं थे। ये सोच भारतीयों में थी। जब 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो चूंकि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें हिंदू मुसलमान सभी रह रहे थे, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो पूरे देश से प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। संविधान सभा ऐसी सभा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करती, तो पूरे देश के लिए अगर संविधान होना है तो उसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, सबको अवसर दिया गया। क्योंकि पूरे देश का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में जो प्रतिनिधि रखे गए वो पूरे देश से रखे गए। इन प्रतिनिधियों का सिलेक्शन कैसे हुआ, इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ? प्रतिनिधियों का चुनाव देखिए, जुलाई 1946 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे और उस समय प्रांतीय असेंबली में जो मेंबर्स चुने गए थे उन मेंबर्स के आधार पर संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। प्रांतीय असेंबली के मेंबर्स के आधार पर लगभग 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ। क्लियर? तो इस तरह से जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक रखी गई, उस समय इसमें मेंबर्स की संख्या थी 389। ये सदस्य संख्या थी। इसमें जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे वहां से प्रतिनिधि लिए गए थे, देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी राज्य, इन दोनों का प्रतिनिधित्व था इसमें, और इस तरह से 389 मेंबर्स इसमें रखे गए थे। संविधान सभा में ध्यान रहे, संविधान सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी जिसने भाग नहीं लिया। ठीक, अब संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 के दिल्ली के काउंसिल हॉल की जो लाइब्रेरी थी उसमें बैठक हुई, और सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी मेंबर चुना गया। अस्थायी मेंबर उनको चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए और संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 से उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति से कार्य प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा में संविधान निर्माण का जो कार्य था 13 दिसंबर 1946 से विधिवत प्रारंभ हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उन समस्त उद्देश्यों को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देशिका है, जो है प्रस्तावना है संविधान की, वो संविधान का पहला भाग है और उस संविधान की कुंजी कही जाती है। भारतीय संविधान के अंदर जो भी मूल बातें हैं उन सब का निचोड़ प्रस्तावना है। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इस पर चर्चा हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान का कलेवर क्या होगा, भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें समाहित की जाएंगी, उस सब की झलक मिल जाती है। एनसीईआरटी की बुक्स में भारतीय संविधान की प्रस्तावना छपी होती है, उसको पढ़िएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए संविधान को आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना आप देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये कीवर्ड है। यहां मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये बाद में जोड़ा गया। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रारंभ किया और संविधान सभा अपना काम करने लगी। ये समय ऐसा है कि जिस समय देश में विभाजन का भी दौर चल रहा था, दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना इस बात पर सहमत नहीं थे कि वो भारत के साथ रहें। परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही थी और आखिर वो समय आया कि जब देश का विभाजन हो गया। देश का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के साथ जो संविधान सभा थी, जिसमें 389 मेंबर्स थे, वो संविधान सभा भी जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। तो संविधान सभा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। देश की आज़ादी के बाद जून 1947 में जब ये प्रस्ताव रखा गया कि विभाजन होगा, भारत पाकिस्तान दो देश होंगे, उसी समय ऐसा प्रस्ताव आया कि भारत की जो संविधान सभा होगी उसमें 324 मेंबर्स रखे जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। मुस्लिम नेता, संविधान सभा के सदस्य
बंटवारा होने के कारण पाकिस्तान चले गए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए अक्टूबर 1947 में फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और अब 299 मेंबर्स रखे गए। 299 इतने मेंबर्स रखे गए। ओके। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के मेंबर्स की संख्या हो गई 299। इसमें से 73 लोग ये राज्यों के प्रतिनिधि थे। जो देशी रजवाड़े थे उनके प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में हर वर्ग को स्थान दिया गया था। 15 महिलाएं थी, 33 सीट्स 33 SC और ST के मेंबर्स रखे गए थे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व, समाज के जो दलित वर्ग के लोग थे उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, रजवाड़ों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। और इस प्रकार इन लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, बंटवारे के 2-3 महीने का जो समय था वो डिस्टर्बेंस का, उसके बाद अक्टूबर से फिर से प्रारंभ किया। और इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हुआ। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए इस पर व्यय हुआ। लगभग 3 वर्ष का जो समय लगा, इस 3 वर्ष के समय में संविधान सभा की 11 सत्र हुए, 11 सत्र आयोजित किए गए, 165 दिन बैठक चली और 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा में जो प्रस्ताव लाए जाते थे उन प्रस्तावों पर परिचर्चा होती थी, डिबेट्स होते थे, संविधान सभा के सदस्यों के विचार रखे जाते थे और उस चर्चा के बाद जो अंतिम निर्णय निकलता था उसको प्रारूप समिति कानून का रूप देती थी। तो 114 दिन तक बहसें हुई, 165 दिन बैठक हुई, 11 सत्र आयोजित किए गए और इस प्रकार जो संविधान सभा में चर्चाएं हुई उनको लिखित रिकॉर्ड में रखा गया। जो परिचर्चाएं हुई उनको लिखित रिकॉर्ड में रखा गया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। ये 12 खंड हैं इनके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो हैं 12 वॉल्यूम में कंपाइल किए गए। उसमें उस दौरान की सभी चर्चाओं को स्थान दिया गया और इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर के तैयार हुआ। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, जिसमें 22 अध्याय, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स, 22 चैप्टर्स और 8 अनुसूचियां इसमें उस समय थी। आज इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं, उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रकार इतना बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ। 24 नवंबर 1946 को
संविधान सभा की अंतिम बैठक प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1946 को संविधान को मान्यता दे दी गई, संविधान को अर्पित कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, इसको करेक्ट करिएगा, ये भी डेट है 49। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दे दी गई। लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया, 26 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि थी। संविधान तो हमारा बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसको मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन उसकी प्रतीक्षा की गई इस तारीख की। 26 जनवरी वो तारीख थी जब भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे थे। इसलिए जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो एक प्रकार से हमें पूर्ण आज़ादी मिली, भारत गणतंत्र बना। इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को लागू करने का निर्णय 26 जनवरी को लिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र बना। ये तो हो गई संविधान निर्माण की यात्रा। संविधान निर्माण में हमें किन आदर्शों से प्रेरणा मिली, कौन कौन सी बातें हमने संविधान में आरोपित की, संविधान को मान्यता कैसे मिली, संविधान की मान्यता, संविधान की जो मौलिक बातें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई, कैसे उनको रखा गया, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जो संविधान बना उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से कौन से तत्व लिए गए और जो संविधान है उसकी मान्यता इतनी क्यों है। संविधान की जो मान्यता है किन कारणों से है। नंबर 1, जो भारतीय संविधान है वो संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता। जो संविधान बना रहे थे लोग, वो केवल उनके विचार ही नहीं है, बल्कि उस समय की परिस्थिति और उस समय के समाज की सहमति भी है। संविधान उस समय की परिस्थिति और लोगों की सहमति को भी व्यक्त करता है, केवल विचार को ही व्यक्त नहीं करता। जो संविधान सभा के सदस्य थे केवल उनके विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, संविधान उन सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। दूसरा, जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का गठन कहाँ से हुआ था? प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। संविधान सभा का गठन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। मैंने बताया था कि 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था, विभिन्न प्रांतों से लोग चुन करके आए थे, तो ये पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा के सदस्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, प्रांतीय असेंबली के लोगों द्वारा चयनित हुए थे। इसमें विभिन्न वर्गों के लोग थे, 15 महिलाएं थी, 33 सीट एससी और एसटी के सदस्य इस पर चयनित हुए थे। तो इस तरह संविधान सभा में विभिन्न वर्गों के लोगों को रखा गया था, इसलिए संविधान सभा को मान्यता थी। तीसरी बात, जो प्रक्रिया थी संविधान निर्माण की वो बड़ी खुली और पारदर्शी थी। बुनियादी सिद्धांतों पर चल रही थी। संविधान निर्माण किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की सहमति से नहीं हो रहा था,
कोई भी जो कानून बनना था, जो चीज़ें संविधान में रखी जानी थी, उन पर लंबी चर्चाएं चलती थी, खुली बहस होती थी, सबकी सहमति होती थी, तब उसको प्रारूप का रूप दिया जाता था। उस प्रारूप को अंतिम सहमति बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद मिलती थी। चर्चा, परिचर्चा, सुधार, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर के अंतिम क्षण तक लंबी प्रक्रिया से गुजरता था। तो इसलिए संविधान में रखी गई बातें जो थी उन पर बड़ी पारदर्शिता थी और बुनियादी सिद्धांतों पर संविधान विशेष जोर दे रहा था। इसलिए संविधान में जो भी बातें रखी गई उस सबको मान्य थी, सब लोगों की उस पर सहमति थी। जो भारतीय संविधान बना उसमें 3 देशों से, खासकर फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनसे प्रेरणा मिली। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का आदर्श लिया गया। ये फ्रांसीसी क्रांति ने संसार को 3 आदर्श दिए थे। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकों के अधिकारों की जो सूची है अमेरिका से ली गई। अमेरिका में जो सिविल राइट्स हैं ये भारतीय संविधान के लिए प्रेरणा और आदर्श के स्रोत रहे। इस प्रकार भारतीय संविधान में दूसरे देशों की अच्छाइयाँ, दूसरे देशों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के संविधान को एक आदर्श संविधान बनाने के लिए भारतीय संदर्भ में उनको कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी कोशिश की गई। भारतीय संविधान में कई बातें दूसरे देशों के संविधान से ली गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। संविधान में विदेशी तत्व कौन से हैं जो विदेशों से आए? जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये ब्रिटेन की है। मौलिक अधिकार, ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये रूस से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से है। विधि का शासन, कानून का शासन, ये जापान से है। इसी तरह आपातकाल में जो मौलिक अधिकार हैं, इनसे संबंधित जो प्रस्ताव है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को भंग कर सकता है, ये जर्मनी से लिया गया है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जिसको संविधान की कुंजी कहते हैं, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के अधिकार व शक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के अधिकार और शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इस तरह कई देशों से जो अच्छी बातें थी उनको लेकर के भी संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण में जो 299 मेंबर्स थे उनका तो योगदान था ही। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समितियां बनाई गई थी जो संविधान के निर्माण को और सुचारू तरीके से संचालन में सहायता दे रही थी। जैसे सबसे पहले संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो उनका नैतिक दायित्व था कि जो सदन की कार्यवाही है
वो विधिवत अच्छे तरीके से चले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रध्वज के लिए जो तदर्थ समिति थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और राष्ट्रध्वज के लिए निर्मित तदर्थ समिति। पंडित नेहरू संघीय शक्ति संघीय विधायी परिषद, इन दोनों के संघ की शक्ति से संबंधित जो समिति थी, संघीय शक्ति समिति, संघीय विधायी परिषद, इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। प्रांतीय विधायी परिषद, और अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार, इससे संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय विधायी परिषद के, प्रांतीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांत की शक्तियां क्या होंगी? प्रांतीय शक्ति समिति। तो इन समितियों के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत ही प्रसिद्ध समिति है प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप क्या होगा? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस तरह ये समितियां संविधान के निर्माण को सुचारू रूप दे रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनकी सहायता के लिए और ऐसे 7 लोग रखे गए थे। उन सब के सहयोग से संविधान का अंतिम प्रारूप पास होता था। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का चयन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? वो किस प्रांतीय समिति से चुन करके आए थे? ध्यान रहे, डॉक्टर अम्बेडकर का चयन बंगाल से हुआ था, और जब भारत विभाजन हुआ तो उसके बाद इनका चयन बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे की जो प्रांतीय विधान परिषद थी, वहां से इनका चयन हुआ था। पहले बंगाल से, बाद में बॉम्बे से। तो इस प्रकार इन लोगों का बहुत योगदान था, इन समितियों का योगदान था। संविधान निर्माण में ऐसे कुछ की पर्सन्स थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, SN मुखर्जी, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान के पूरे कलेवर को तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन सब के प्रयासों से इतना बड़ा संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो संविधान को लिखित करने का काम, संविधान को हाथ से लिखा गया और उसकी प्रति के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। तो संविधान को लिखने का काम और चित्रित करने का काम किसने किया? जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। संविधान को चित्रित करने का काम नंदलाल बोस और लिखने का काम P रायजादा ने किया। ये जीके का प्रश्न है। नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने ऐसे सुंदर चित्रों को संविधान के पेजों पर सुसज्जित करने का काम किया। P रायजादा ने उसको लिखने का काम किया और इस प्रकार संविधान की मूल प्रति तैयार हुई। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।